हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीटा डीके एंड गामा डीके का। लास्ट क्लास में हम अल्फा डीके एंड उसका जो क्यू एनर्जी है कैसे फाइंड करते हैं उसका डिस्कशन कर चुके थे। अब बात करते हैं वो जो बीटा डीके का। तो वो जो बीटा जो होता है, बीटा पार्टिकल जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है वो जो प्लस बीटा और एक होता है माइनस बीटा। प्लस बीटा का सिंबल +1 e की पावर 0, माइनस बीटा -1 e का पावर 0। ये पावर कह दो या आप ये कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर। इसको वो जो पॉजिट्रॉन बोलते हैं प्लस बीटा को, और इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बीटा जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट मेरे पास है, एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो Z है, एटॉमिक मास नंबर A है अपने पास में। अब अपने को यहाँ प्लस बीटा निकालना है भाई, तो प्लस बीटा आप निकाल दीजिए। +1 e की पावर 0 एनर्जी यहाँ पर रिलीज होने वाली। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। तो देखो Z +1 हो चुका है, तो आप क्या लिखेंगे इसको बच्चों? Z-1, और Z-1 में मैं मान लेता हूँ एलिमेंट A आ गया, Y आ गया, तो और एटॉमिक मास नंबर इसका एज इट इज का A का A ही रहेगा। देख सकते कैसे रिएक्शन को बैलेंस करें। Z-1 एंड 1 कितना हो गया बच्चों आपके पास में? Z हो गया, तो Z आ रहा है, और ये A +0 तो A हो चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस बीटा पार्टिकल आपने यहाँ से डीके किया है। तो जब भी प्लस बीटा पार्टिकल निकलता है तो प्लस बीटा पार्टिकल निकलने से A में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, नो चेंज। एटॉमिक मास कोई भी चेंजेस नहीं आता है, बट जो इसका Z होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो एक नंबर क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो रहा है आपके पास में, कम हो रहा है। इसी तरीके से यदि हम माइनस बीटा पार्टिकल यहाँ से निकालते हैं, ये माइनस बीटा -1 e की पावर यानी E का या एटॉमिक मास नंबर 0 प्लस एनर्जी, तो यह हम देखते हैं इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों? Z+1। देखो Z+1 -1 कितना हो गया आपके पास? Z हो गया, ये Z रहा, और एटॉम में मान तो एलिमेंट Y बन गया, और A या 0 है तो ये भी A रहेगा। यानी हम ये देख सकते हैं कि यह अगेन A में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन जो Z होता है वो एक नंबर अपने पास इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी अपने पास में बीटा पार्टिकल की बात हम करते हैं तो प्लस बीटा जब भी अपने पास में एमिट होता है, बाहर निकलता है रेडियो एक्टिविटी में, तो प्लस बीटा में एटॉमिक नंबर एक नंबर डिक्रीज होता है, बट मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एटॉमिक मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसी तरीके से हम बात करें बच्चों कि यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस बीटा हमने यहाँ बाहर निकाला है, तो माइनस बीटा निकालने से क्या होता है? एटॉमिक नंबर एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, पर एटॉमिक जो मास नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एग्जैक्टली बच्चों ये हम ये देखें कि बीटा पार्टिकल है क्या, बीटा पार्टिकल का डीके अपने पास क्या है, तो हम इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डीके से देखते हैं। मान लो ये प्रोटॉन अपने पास है और ये प्रोटॉन क्या बना रहा है बच्चों? सॉरी, ये न्यूट्रॉन अपने पास है और ये न्यूट्रॉन अपने पास क्या बना रहा है? वो जो प्रोटॉन बना रहा है जो कि 1H1 होता है। इसी तरीके से ये प्रोटॉन मेरे पास है 1H1, P लिख देता हूँ प्रोटॉन, और ये क्या बना रहा है? न्यूट्रॉन बना रहा है। तो यार रिएक्शन को बैलेंस करें, ये 0 है, ये बच्चों 1 आ चुका है, यानी आपको एक कम करना पड़ेगा, -1 e की पावर 0 प्लस एनर्जी। मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी आती है। हम यहाँ देखें 0 या 1 -1 कितना हो गया बच्चों? 0 हो चुका है। 1 + 0 1, तो ये 1 हो चुका है। 1H1 प्रोटॉन है, 0N1, तो यहाँ 1 है, अभी तक 0 थे, +1 e की पावर 0, तो ये माइनस बीटा पार्टिकल हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों? प्लस बीटा पार्टिकल, और ये आपके पास एनर्जी हुआ। यानी एग्जैक्टली जो बीटा डीके वो है क्या अपने पास में? बीटा डीके क्या है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही डीके आपके पास है। यदि किसी न्यूट्रॉन से माइनस बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो प्रोटॉन बनेगा, या न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है तो वहां पर माइनस बीटा पार्टिकल निकलता है,
और जब प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन बन रहा है तब यहाँ पर क्या निकलता है बच्चों, आपके पास प्लस बीटा निकलता है। क्या कहा हमने, न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है तो माइनस बीटा पार्टिकल यहाँ निकल रहा है। इसी प्रकार जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन अपने पास होता है तो यहाँ प्लस बीटा पार्टिकल निकलता है। तो प्लस बीटा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल एग्जैक्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही आपके पास डीके हो रहा है। और भी यदि हम बात करें कि वो जो इसमें एक हाइपोथेसिस दिया गया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का, जिसका डिस्कशन हम अलग क्लास में करके बताएंगे। तो ये था अपने पास बीटा डीके। अब हम बात करते हैं बच्चों गामा डीके की, ये नोट कर लीजिए, फिर गामा डीके बताते हैं। अब हम बात करते हैं गामा डीके की। अब गामा डीके की बात करते हैं तो गामा डीके को समझते हैं भाई पहले हम। ये एटम है बच्चों एक, और इस एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस मान लेता हूं। सर बड़ा क्यों बना रहे हैं, हालांकि न्यूक्लियस छोटा होता है लेकिन थोड़ा मैं बड़ा साइज में आपको बताकर गामा डीके को समझाना है हमें। आपको पता है कि इसके बाद बहुत सारी क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है के एल, इस तरीके से ऑर्बिट्स अपने पास होती है। हमने बोर के एटॉमिक मॉडल में ये सीखा है कि ये जो आपके पास ऑर्बिट्स होती है, इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। इनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, ये -13.6 -3 इस तरीके से एनर्जी होती है आपके पास में। और हमने आपको सिखाया है वहां कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में मूव करता है तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी को रिलीज करता है, वो एमिशन करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में करता है, वो जो फोटोन की फॉर्म में करता है। फोटोन यानी गामा रे आप कह सकते हैं इसको, की फॉर्म में करता है। वापस से जब रिटर्न होकर आएगा अगेन यहाँ से यहाँ गामा रे लेगा, वापस से जब अपनी स्टेज में लौटेगा तो वहाँ पर ये गामा रे निकाल देता है, एमिट कर देता है। तो ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स में होती है, इलेक्ट्रॉन यानी एटम के ऑर्बिट में होती है। लेकिन हम गामा रे का यहाँ पर जो एमिशन पढ़ रहे हैं वो किससे पढ़ रहे हैं, वो जो न्यूक्लियस से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आप देखें कि बच्चों यहाँ से यदि आपको यहाँ जाना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो उसका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। यानी एक एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उनकी जो एनर्जी का उनको जो रिक्वायरमेंट होता है या जितना एनर्जी को वो रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं फोटोन की फॉर्म में, वो एनर्जी का ऑर्डर जो है, एनर्जी वो ओनली किस टर्म यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है। काफी कम एनर्जी आप इसको एक नॉर्मली कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि जिस तरीके से, सर ये डिस्कशन हमने क्यों किया है भाई, इसलिए किया है कि बच्चों जिस तरीके से अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स की एटम में ऑर्बिट्स होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वैसे न्यूक्लियस में भी बच्चों बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं। पहली बार पढ़ रहे होंगे भाई, स्कूल में आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा। ये पूरा अपने पास में क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हम बताना चाह रहे हैं कि बोर ने क्या बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम की ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहते हैं और उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहते हैं। वो जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेज से या एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट होते हैं तब वो फोटोन की फॉर्म में यानी गामा फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। तो गामा रे, हम तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ कि न्यूक्लियस से गामा रे किस तरीके से निकलती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से अपने पास एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स होती है वैसे न्यूक्लियस में भी बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है। जब अल्फा पार्टिकल, मान लो ये अल्फा निकल गया बाहर, ये अल्फा बाहर निकल गया, मान लो बीटा बाहर निकल गया, कोई भी पार्टिकल दोनों में कोई भी निकल सकता, प्लस बीटा माइनस बीटा कुछ ही बात कर लो, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकल गया।
तो उस कंडीशंस में यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर बन जाती है। एक्साइटेड स्टेट, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ हम दूसरी वाली ऑर्बिट को क्या करने लग जाते हैं बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगले को सेकंड एक्साइटेड, इसी तरीके से कहते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो ये एनर्जी लेवल्स जो है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट बनने लग जाती है, और उस एक्साइटेड स्टेट बनने की वजह से ये यहाँ से जैसे अल्फा बीटा निकलता है तो अपनी इनिशियल स्टेज में आने के लिए ये वापस जब रिटर्न होती है अपनी लोअर ऑर्बिट में जाती है तो बच्चों यहाँ से ये गामा रेज निकालती है। क्या निकालती है बच्चों, यहाँ से गामा रेज ये निकालते हैं। यानी जिस तरीके से अपने पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स होती है उसी प्रकार न्यूक्लियस में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है। वहां से जब अपने पास में अल्फा बीटा निकलते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। ये तो बाहर आ चुके वालों न्यूक्लियस से, लेकिन अपनी ये स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए या ये वापस से यहाँ लौटता है, उतनी एनर्जी इसको पहली वाली को देनी पड़ेगी। इसको जैसे ही यह गया स्टेबिलिटी नहीं रहती, वापस आता है अपने पास में, किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी देता है, लेता है। तो जैसे अल्फा बीटा यहाँ से निकलता है तो यहाँ वापस से गामा जो रे होती है वो अपने पास में एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोअर स्टेट में चली जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा जैसे निकलता है तो अल्फा बीटा निकलने से ये एक्साइटेड स्टेट जैसे ही बनती है तो ये एक्साइटेड स्टेट से वापस से अपने पास में स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए यहाँ से गामा रेज भी निकलती है। और वो गामा जो रेज होती है अपने पास में, जो अपने पास गामा रेज होती है, उससे ये बताया गया है कि जब भी किसी एलिमेंट से निकलता है ये गामा रेज निकल रही है तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में और इसके एटॉमिक मास नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नो चेंज, जेड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा और ए में भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। कुछ बातें समझ में आ रही है बच्चों अपने पास में। दूसरी बात, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रखा हमें एग्जाम्पल की बात, चलो एक बात और बताते हैं कि बच्चों यहाँ पर तो एनर्जी किस ऑर्डर में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बहुत कम एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन न्यूक्लियस में जो ये एनर्जी लेवल होते हैं, इन एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या इनका जो एनर्जी लेवल का एनर्जी जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हर ऑर्बिट्स में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो बहुत ही टाइट पोजीशन में रहते हैं। यानी उनको अपनी स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है। तो ये जो गामा रेज निकलता है यहाँ से बच्चों जो एनर्जी निकलेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है। तो ये हम बात करें कि जैसे एक एग्जांपल दे रखा है 27 कोबाल्ट 60 का हमें दे रखा है, और यहाँ से बच्चों में 27 यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस बीटा पार्टिकल निकालता हूँ। तो माइनस बीटा पार्टिकल निकालता है तो बच्चों ये अपनी दो स्टेज को क्रॉस करके जा रहा है। जब ये दो स्टेज को क्रॉस करके गामा पार्टिकल निकाल रहा है या गामा रेज निकालता है तो फर्स्ट स्टेज से जब दूसरी में जाता है तो 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालता है, और फिर वापस से ये कितना निकालता है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये देख रहे हैं और क्या बन जाएगा, माइनस बीटा निकला है। तो माइनस बीटा निकलेगा तो बच्चों इसका एक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 28 पर निकल आता है और एटॉमिक मास नंबर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो 60 आएगा आपके पास में। यानी हम नॉर्मली कह सकते हैं कि बच्चों जिस तरीके से एटम्स में अपनी ऑर्बिट को चेंज करते हैं तो गामा रेज यहाँ पर निकलती है या गामा रेज को वो एब्जॉर्ब करता है। उसी प्रकार से बच्चों जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलता है तो एक्साइटेड स्टेट बनती है जहाँ से गामा रेज निकलने लग जाती है। ये जो गामा रेज होती है बच्चों, इनका जो एनर्जी होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत न्यूक्लियस फोर्स लगता है। उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से यहाँ पर बहुत ही टाइट, या कह सकते हैं कि बहुत ही टाइट आपके पास कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनको अपनी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में लेकर जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है।
और हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट होता है उनमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांजिस्ट करवाने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एनर्जी होती है वो वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में ही रहती है। तो ये बच्चों था आपके पास में बीटा डीके एंड गामा डीके। ठीक है बच्चों, देखें, लाइक करें और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।